निकले थे। हाँ चलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम प्रेस। मैं आज बलिया जिला के नगरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर बिजली से संबंधित लोगों की भारी समस्या सामने आ रही है। इस विषय में कुछ सम्मानित जनों का बयान ले रहे हैं कि आखिर बिजली के बारे में क्या समस्या है। अपना परिचय पहले दे दीजिए। मैं राजीव सिंह चंदेल जी, जिलाध्यक्ष बलिया। बिजली से संबंधित आज क्या समस्या आ गई कि मीडिया को बुलाना पड़ा है? बिजली से क्या समस्या है ये पूछने की आवश्यकता नहीं है जी, और ये गिनती नहीं की जा सकती है इस समस्या हम सब सभी को जानकारी है। यहाँ बिजली विभाग पे तैनात जेई भ्रष्टाचार में, पार्टी विरोधी कार्यों में, संगठन विरोधी कार्यों में जी, पूर्ण रूप से लिप्त हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए संगठन के लोगों को इनके द्वारा बार बार टार्चर किया जा रहा है, जी, इस पे बात करने का भी प्रयास हुआ तो इनका सीधा स्टेटमेंट है, जी, भाई हम क्या करें, जी, हमको जो है मंत्री जी को पैसा भेजना पड़ता है, सरकार को पैसा भेजना पड़ता है, एससी को पैसा भेजना पड़ता है, जी, तो किसी का खून चूस करके आप पैसा भेजेंगे? ये बताइए। जी, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और मंत्री जी इनके पैसे से चल रहे हैं जी, और सरकार इनके पैसे से चल रही है। वो केवल भाजपा के लोगों से वसूली करके और संगठन के लोगों से वसूली करके भेजेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके द्वारा नगरा के जब से आए जी, तब से ये इनके द्वारा जो है संगठन के लोगों को, भाजपा के लोगों को प्रताड़ित किया गया, व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया, व्यापारियों से ज़बरदस्ती वसूली की गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जा कर के बाज़ार के एक एक व्यापारी से आप पता कर सकते हैं इनके रवैये के बारे में। पूरे देहात में किसी जो भी नगरा पावर सब स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जो भी गांव, वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के पता कर लीजिए, वहाँ के लोग बताएंगे इनके कारनामे के बारे में। अभी इस महीने 300 बिल आ रही है, अगले महीने 2500 रुपये बिल आ जा रही है। जिसकी लाइट कट गई है उसकी बिल आ रही है। ऐसे तो अभी इनके कारनामे, मैं कुछ कारनामे आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको नगरा कस्बे का ही कारनामा बता दे रहा हूँ। ये जब आए, इन्होंने पहले वसूली चालू किया, वसूली चालू करते करते टेलर बनाने के चक्कर में नगरा के सबसे बड़े स्वर्ण व्यापारी को इनके द्वारा टारगेट किया गया। टारगेट में भाई जब आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बैठेंगे थोड़े ना, अपने बचाव में हम भी हमला करेंगे। तो ये कुछ गुर्गों को लेकर के आए, उस व्यापारी के ऊपर जो है अपना रौब धौंस जमाए। वो भी बेचारा, उसके पास जितनी क्षमता थी अपना लगने के बाद ये जा कर के सरकारी कर्मचारी होने के नाते उस व्यापारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो व्यापारी का भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें बाद में इनके द्वारा सुलह समझौता करा लिया गया, मामले को ख़त्म कर दिया गया। चूँकि व्यापारी है, व्यापारी मुकदमा नहीं लड़ता है, मुकदमा नहीं लड़ेगा। और आपका क्या है, आप तो डेली अवैध वसूली है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका केस आपका सरकारी वकील लेगा, सरकार वो अपनी दुकान छोड़ करके जाएगा, अपने परिवार का कैसे चलाएगा, उसको तो सब कुछ देखना है। तो आम जनता का नुकसान होगा। अभी उसकी गिनती एक गुंडे में होने लगेगी कि गुंडा है, व्यापारी नहीं है। तो ये सब ध्यान रखते हुए उसने जो है उसको मामले को सॉर्ट आउट कर। एक बात मुझे बताएंगे सर, एक तो सवाल मेरा है, क्या अभी इस विषय में आपने इससे ऊपर के अधिकारी से बात किया? जी, उनका क्या कहना था? इसके बारे में मामला वो किस मामले में पूछ रहे हैं? जो व्यापारी वाले? नहीं, व्यापारी वाले में नहीं, जो आप अधिकारी जेई के खिलाफ मामला तो तब तुल पकड़ा जब हमारे संगठन के अजीत सिंह डिम्पू प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जेई साहब इनके घर गए, ये नहीं थे, इनके माताजी के साथ अभद्रता करते हुए, गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको बेइज्जत किया गया। मुकदमे की धमकी देते हुए वहाँ से वापस आए। उसके बाद जब ये पता चला तो फिर इस मामले को लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाया।
आवाज़ उठाया, मामला चल रहा है। इनकी गतिविधियाँ यही हैं कि आप कोई सक्षम अधिकारी आए, मैं इनकी कोई कमी नहीं बताऊंगा जी। इनकी कमी जनता बताएगी। जनता बताएगी, सही बात है। इनकी कमी जनता बताएगी। मैं कह रहा हूं कि पूरे पावर स्टेशन से लगा हुआ कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे 90% जनता इनसे असंतुष्ट नहीं सभी है। उनसे असंतुष्ट सबको हैं। प्रताड़ित किए हैं, सबसे वसूली किए हैं, सबको बेइज्जत किए हैं। उसी में कुछ लोग हैं, कुछ समाज के ऐसे भी लोग हैं जिनका कनेक्शन नहीं है, ऐसी चलता है। जी। आप पता कीजिए, इनके सारे कारनामों को मैं मीडिया के सामने नहीं रख सकता, क्योंकि अगर रख दूंगा तो ये व्यक्ति कल ही सतर्क हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगली आपकी रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति इनको सीधे जो है सस्पेंड करने के लिए, जी। इनकी जांच करने के लिए, जी। इनकी गतिविधियों की जांच पड़ताल करने के लिए 5 तारीख को एसडीएम महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्रक दिया गया। जी। लेकिन 5 को छुट्टी होने की वजह से एसडीएम साहब मिले नहीं। जी। तो एसडीएम साहब को ऑफिस में ले जाकर के 6 तारीख को पत्र दिया गया। स्वीकार कर रिसीव कराया गया। उसी दिन तहसील दिवस था। माननीय जिलाधिकारी महोदय भी आए थे। उनको भी जिलाधिकारी के माध्यम से भी एक पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को दिया गया, जिलाधिकारी जी के माध्यम से। उसमें 1 हफ्ते का समय लिया गया है। अगर 1 हफ्ते के अंतराल में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर रविवार को हम लोग बैठेंगे, रणनीति तय करेंगे और मंगलवार से इस पे आंदोलन शुरू हो जाएगा। जी। ये जेई साहब जो भ्रम में है कि इनको पैसा दे देंगे, उनको पैसा देंगे, उनको तारकेश्वर यादव। तो पैसा देने के लोग खुलेआम कहते हैं कि जी हाँ, मैं ऐसी को पैसा देता हूँ, नेता को पैसा देता हूँ। कहते हैं कि मैं ऐसे ही 4 साल से यहाँ पे जमा हुआ थोड़े हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 4 साल से यहाँ पे ऐसे ही थोड़े। सच्चाई भी है कि 4 साल से कोई ऐसे ही थोड़े रह जाएगा। वो सीधा कर रहे हैं कि मैं मैनेज करके और हूँ और आगे भी रहूँगा। जो अवैध कनेक्शन भी दिए हैं, अवैध कनेक्शन जो भी दिए हैं वो अपने समाज में दिए हैं, अपने समाज के लोगों को दिए हैं। उनके द्वारा टारगेट सिर्फ आम जनता हो रही है। भाजपा कार्यकर्ता ज़्यादा हो रहे हैं। मजबूरी में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। भाई हमारी सरकार है, सरकार के खिलाफ आवाज़ क्या कहा जाए, लेकिन पानी नाक से ऊपर आ गया है और ये आवाज़ उठानी ज़रूरी थी और इस आवाज़ को उठाया गया। और ये आवाज़ हम अब अंत में जनता से यही निवेदन करेंगे कि दिए गए पत्रक के अनुसार रविवार तक अगर भ्रष्ट जेई के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मंगलवार से आंदोलन शुरू किया जाएगा और आप लोग आंदोलन के लिए अभी देखिए, अभी जेई साहब का एक स्टेटस उनके मोबाइल पे चल रहा है।